के पास में कोई ऐसी समस्या कि वो नहीं कर पाए तो शाम को नई लाइन से पानी नालियों में बहेगा। अब प्रभारी मंत्री जी, इस हास्यास्पद निर्णय के लिए कौन जिम्मेदार है? नागदा नगर में जो पेयजल का अपव्यय पिछले 2 महीनों में हजारों गैलन पानी नालियों में बहा दिया है आपकी नगर पालिका परिषद। और हमारे जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो नगर पालिका परिषद का कोई ऐसा निर्णय जिसमें जनता के बीच में उपलब्धि के रूप में गिना है तो वो आके बोल देते हैं कि ये तो हमने कराया। और जब नगर पालिका का ऐसा कोई निर्णय है जिससे जनता आक्रोशित हो जाती है, जनता में आक्रोश पनपता है, उसके लिए सत्ता पक्ष के लोग आंदोलन की चेतावनी देने की नौटंकी करते हैं। सत्ता पक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, ये हमको बताना पड़ रहा उनको। आप लोग सत्ता में और आप लोग ही आंदोलन करोगे? अरे ये काम तो हमारे लिए छोड़ दो। आप लोगों को तो अधिकारियों को निर्देश देना पड़ता है, निर्देश दे सकते हो कि ये काम करो, जैसा आज प्रभारी मंत्री देके गए। ये काम आप 2 दिन पहले अधिकारियों के साथ बैठक करके कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं करा। पूरे नगर के बोरिंगों को नगर पालिका के अधिकारियों ने बंद कर दिया, लेकिन आपने चू तक नहीं बोला उनको कि ऐसा क्यों किया गया। एक टाइम जल प्रदाय का निर्णय ले लिया गया, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि ऐसा क्यों किया गया। अरे आप उसके लाभ हानि, शुभ लाभ जो भी है, उसका आकलन तो कर लेते कि जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। एक समय आपने जल प्रदाय का निर्णय ले लिया तो क्या आधा जलकर का निर्णय भी लिया है? भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है। अब जब जगदीश देवड़ा जी आके इन छोटे छोटे निर्णयों का निर्देश देंगे प्रभारी मंत्री, तो नगर की जनता प्रभारी मंत्री के पास ही जाएगी। ये जो आपके राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर के नेता भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के कोष का पैसे से डीजल डलवा के नगर में घूम रहे हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। सबसे बड़ी बात कि पेयजल जो मूलभूत सुविधा है, नागरिकों को पूरे संवैधानिक अधिकार है कि पेयजल के जो मूलभूत सुविधा है उससे कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता। बार बार नगर पालिका के निर्णय से नागरिकों में असमंजस की स्थिति तो बनती है और कई तरह की परेशानियों का सामना आम नागरिकों को करना पड़ता है। आज मीडिया के माध्यम से हमें यह मालूम पड़ा कि प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी नागदा आए और पेयजल व्यवस्था में जो नगर में आ रही समस्याओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सबसे बड़ी बात कि नागदा नगर के जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी क्षमता और उनकी योग्यता पे एक प्रश्न चिन्ह लगा गए प्रभारी मंत्री कि वो इस पेयजल समस्या का निदान नहीं कर पाए, आम जनता को इस समस्या से छुटकारा या इस समस्या का निदान नहीं कर पाए। यही कारण था कि प्रभारी मंत्री को आके निर्देश देना पड़ा। और प्रभारी मंत्री का भी निर्देश कितना हास्यास्पद है। उन्होंने आकर बोल दिया कि पुरानी व्यवस्था से ही कल से जल प्रदाय शुरू करो। अब ये तो एक भ्रम की स्थिति है कि पुरानी व्यवस्था कौन सी? क्या पुरानी व्यवस्था वो है कि पुरानी लाइनों से जल पेयजल व्यवस्था शुरू होगी? क्या पुरानी व्यवस्था वो है कि दोनों समय जो जल आता था वो नई पाइपलाइनों से आएगा? मैंने अभी हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय श्रीमान जाट साहब से जब ये चर्चा करी तो उन्होंने कहा पुरानी व्यवस्था ये है कि दोनों पाइपलाइनों से पेयजल व्यवस्था की जाएगी। अब आप ये देखें कि सुबह पुरानी पाइपलाइन से पेयजल दिया जाएगा और दोपहर में या शाम को नई पाइपलाइनों से पेयजल दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने नई पाइपलाइन से अपने घरों में कनेक्शन कर लिए और पुरानी पाइपलाइन काट दी है, सुबह उनका पानी नालियों में ढुलेगा। और जिन लोगों ने नई लाइन से कनेक्शन अभी तक नहीं करे क्योंकि उनके घरों में पानी नहीं आ रहा या उनके पास, आज जैसा मालूम उद्योग
के इशारे पे चलने वाली नगर पालिका इतना नदी में पानी होने के बाद भी उद्योग को पानी देने के लिए नगर को पानी से वंचित करने का जो षड्यंत्र करा था, आज उसको हमारे प्रभारी मंत्री ने आके जो निर्णय लिया कि दोनों टाइम जल प्रदाय करेंगे, मैं उन निर्णय का उनका स्वागत करता हूं और जनता को भी बोलता हूं किसी तरीके से एक्टिविटी बनाए रखना, क्योंकि प्रशासन और ये सत्ता पक्ष के लोग आपको जीने नहीं देंगे, मरने पे मजबूर कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जबरदस्ती जल ढुलवा रहे हैं तो गटरों का जलाभिषेक करवा रहे हैं एक तरीके से। नगर पालिका बेचारे क्या करें, कर्मचारी क्या करें, ये तो जलाभिषेक पे तुले हुए कि जलाभिषेक करो गटरों का। तो मैं तो इतना कहकर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ साहब से, ऑफिसरों से कि भैया जो भी है फालतू पानी नहीं ढुले लोगों का, ऐसा करो या फिर फैक्ट्री को दे दो इकट्ठा पानी, कम से कम कुछ तो कमाओगे आप, हैं? या फिर जनता के बीच में कुछ ऐसा निर्णय करो कि दोनों को मिले पानी। जय भारत। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ से मैं नगर पालिका चक्कर काट रहा हूँ। उसके संदर्भ में मैंने CM हेल्पलाइन पे भी शिकायत करी थी जल प्रदाय को लेकर। नए कनेक्शन अभी तक चालू नहीं किए गए। 2018 या 19 में नल कनेक्शन दिए गए थे और आज वही स्थिति बन गई है, पुनः वापस से वही स्थिति बन गई कि जल प्रदाय किया जाएगा नहीं किया जाएगा। और सेकंड बात यह है सर कि अगर आज मीटिंग हुई थी नगर पालिका के अंदर तो वहाँ पर एक प्रशासनिक अधिकारी जो SDM साहब थे वो भी मौजूद थे, तो कम से कम उन्हें तो इस विषय में एक तरह से खुलकर बात करनी थी कि भैया पुरानी व्यवस्था लागू करेंगे, मतलब पुराने नल कनेक्शन चालू करेंगे या फिर जो नए नल कनेक्शन दिए गए हैं उन्हें चालू करेंगे। इसलिए हम लोगों के मन में ये भ्रम की स्थिति बनी है, इसलिए हमें ये भ्रम की स्थिति क्लियर करें सबसे पहले। पाइपलाइन से आएगा, पुरानी पाइपलाइन से आएगा। रोज़ बाल्टियाँ लेके हम परेशान हो रहे हैं इस पानी से, और पानी पूरा गंदा आ रहा है इसमें। तो कोई व्यवस्था करेगा भाई, इस पाइपलाइन से आएगा कि उस पाइपलाइन से, तो आसानी तो रहे हमें इसकी। सर, पेयजल व्यवस्था को लेकर बैठक रखी गई क्या रहा? जी हाँ, दिनांक 1 अप्रैल से हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जो हमारी नवीन पाइपलाइन है उसी के माध्यम से शहर में जल प्रदाय किया जाएगा, और उसको हमने लागू किया था। 17,000 कुल हमारे कनेक्शन है, जिसमें हमने नवीन जल पाइपलाइन से भेजा गया था। लगातार हमारी टीम फील्ड में मौजूद थी। कई जगह पर प्रेशर जहाँ पे कम पाया गया था, जहाँ पे बहुत ही धीरे आ रहा था, वहाँ पे हमने कनेक्शन चेक भी कराया और फिर उसको प्रॉपर कराया गया। लेकिन इसके बीच कुल मिला के उद्देश्य यह था कि नवीन पाइपलाइन में क्या है, जो वेस्टेज है वो बहुत कम है। जहाँ हमारी पुरानी पाइपलाइन से पूरी टंकी 9-10 बजे तक खाली हो जाती थी, अब जो OST बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरहेड टैंक्स की, अब जब नई पाइपलाइन का हम लोग उपयोग करते हैं तो कनेक्शंस भी हमारे बहुत ज़्यादा हैं, 17,000 कनेक्शन है, लेकिन हमारी 75% ही टंकी खाली होती है। तो कहीं ना कहीं जो पानी का वेस्टेज है पुरानी पाइपलाइन से थोड़ा ज़्यादा था, और यही सोच के हमने वेस्टेज को कैसे कम किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो 17,000 कनेक्शन है उसको हम कवर कर पाएँ। इसलिए हमने 1 अप्रैल से हमने शुरू किया था जल प्रदाय व्यवस्था को। पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें 7,000 कनेक्शन पुराने थे और 4-5 हज़ार कुछ नए कनेक्शन थे, और उसकी कंपैरिजन में हम जो 1 अप्रैल से जो चालू की थी उसमें 17,000 कनेक्शन में हम लोग पानी दे पा रहे थे। डेफिनेटली प्रेशर का पॉइंट था, कई जगह प्रेशर कम आ पा रहा था, क्योंकि ट्रायल स्टेज में हम लोगों ने 3-4 दिन से प्रयास कर रहे थे। ये हमारा मूल उद्देश्य था इसको लागू करने का, और टीम भी मेहनत कर रही थी। लेकिन आज प्रभारी मंत्री जी आज यहाँ पर आए, उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि जो भी हम लोग नया ऐसा व्यवस्था लागू करने वाले हैं वो हमेशा फेजेस में होनी चाहिए। माननीय जो प्रभारी मंत्री जी हमसे वरिष्ठ हैं, उनके हम लोगों ने फीडबैक लिया। लोग और भी जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे मौजूद थे, उनसे भी सर्किट हाउस से जब बैठक हुई तो उनसे ही जब फीडबैक मिला कि कोई भी व्यवस्था को एकदम से हम लागू करेंगे तो विशेषकर जब गर्मी का मौसम है तो लोगों को समस्याएँ बहुत ज़्यादा होंगी। उसमें जहाँ पे भी जल कटौती हम कर सकते हैं, जल कटौती इन सेंस कि जहाँ पे पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे बोरिंग के माध्यम से, कई जगह बोरिंग में लोगों ने डायरेक्ट कनेक्शन अपने घरों में ले लिए हैं, उस पर फ्री हैंड दिया गया है प्रभारी मंत्री जी के द्वारा कि हम लोग उन पर कार्रवाई करें। लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी नई व्यवस्था चालू की जाए तो वो फेजेस में की जाए, और सभी जनप्रतिनिधिगण, मीडिया को, सभी जितने गणमान्य लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके किया जाए, एकदम से व्यवस्था लागू ना की जाए। तो इसके लिए उनके द्वारा समय दिया गया। साथ ही साथ प्रभारी मंत्री जी माननीय देवड़ा जी के द्वारा यह निर्देशित किया कि जो पूरी की व्यवस्था पहले हम उसको लागू करें, उसके बाद फेजेस में हम लोग नई नई व्यवस्था को लेके आए, इसके लिए निर्देशित किया गया। तो तत्काल मेरे द्वारा CMO साहब को और जो प्रभारी हमारे अधिकारी हैं जल प्रदाय के, उनको निर्देशित किया है कि पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू किया जाए, और जहाँ पे भी पानी के लीकेजेस हो रहे हैं वहाँ पे बूथ लगाया जाए। जहाँ पे भी प्लॉट्स में लोगों ने कनेक्शन खुले छोड़ रखे हैं, नई पाइपलाइन में नहीं ले रखे कनेक्शन, वहाँ पे जुर्मानी कार्रवाई की जाए। जहाँ पे भी जो सरकारी बोरिंग है वहाँ पे लोगों ने मोटर चालू करके अपने अंदर घर में कनेक्शन ले लिए हैं, वहाँ पे हम लोग जुर्मानी कार्रवाई करें।
लेकिन जो भी नई व्यवस्था हो वो फेजेस में हो, ना कि एक साथ हो। तो इस संबंध में नीचे स्पष्ट कर दिया गया है।